बना ली है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे सूबे सरहद में अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। हाँ हाँ, ये भी सही है। सही है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम अक्सरियत के सूबों में ये पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी और मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्लिम अकलियत के सूबे ही मिलेंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो मैं कुछ नहीं चाहता, बल्कि आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोगों का मकसद क्या है? खिलाफत अल्लाह का क़याम। मुस्लिम लीग भी ये चाहती है, एहरार भी ये चाहते हैं और जमीयत उलमाए हिंद भी ये चाहती है। द्वारका साहब, उन लोगों की मंजिल एक होने के बावजूद उन लोगों के रास्ते मुख्तलिफ हैं। रास्तों की कसरत ने उन्हें भटका दिया है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, कुव्वत का हुसूल। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मोने, मोने, मोने। मोने, सच बता, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती? मोहब्बत का मौजू मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मोने, एक बात बता, मगर सच सच बता ना, तूने कभी किसी और से भी मोहब्बत की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से शादी हुई है तू कुछ छुप छुप सी रहती है। कहीं शादी के लिए मोहब्बत जरूरी तो नहीं, शादी बगैर मोहब्बत के भी हो सकती है। इसका मतलब यह है मोनी कि मेरा ख्याल सही है। ख्याल सही हो या गलत, हाल सही होना चाहिए। आप देखिए आपका क्या हाल है। समझती मोनी, मोनी तू समझती मैंने बहुत शराब पी ली, मुझे बहुत नशा हो गया। मोनी मैं होश में हूँ। शराब के नशे में शराबी के होश को नहीं, शराब के जोश को देखा जाता है। जो तू समझती है समझती है, जो मैं समझता हूँ समझता रहूंगा। भैया, क्या मोनी अब भी आपको याद आती है? पता नहीं, शायद याद आती है या शायद नहीं याद आती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मोनी की मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मोनी मुझसे मोहब्बत करती थी तो मुझे भैया कहती हो। तरलोकी जी मुझे इतना प्यार करते हैं। ये सब बातें सोचता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि इंसान अभी जिंदा है। मेरी बात न कीजिए भैया। मैं अंदर आ सकता हूं? नमस्ते शफकत जी। आपके भैया तो बाहर गए हुए हैं। अरे वो बाहर गए हुए हैं तो क्या हुआ, शफकत जी तो अंदर हैं। अच्छा श्यामा, मैं अब चलता हूं। माफ कीजिएगा द्वारका जी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे छोड़िए भी शफकत जी, भाभी जान जी के पास होकर भी आपको काम रहता है। अरे इनके पास आकर तो लोग स्वर्ग में भी जाना भूल जाते हैं। अच्छा श्यामा, मैं कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। नमस्ते। ये आप कैसी बातें कर रहे थे? क्यों, मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो जाने किस बात का बुरा मान जाती हो। राम जाने मन में क्या चोर है जो ऐसी बातें करने लगती हो। मेरे मन में कोई चोर नहीं है द्वारका जी, खोट आपके मन में है। खोट मेरे मन में है?
राम 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 राम। और एक मुसलमान की दीवानी होकर तुम्हारे मन में खोट नहीं है? द्वारका जी, मैं आपको आखिरी बार कह देती हूँ, इस किस्म की बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्षमा करो भाभी जान जी, गलती हो गई। लेकिन कहने की बात तो सारी दुनिया कहती है। जानती हो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब मुझसे क्या पूछती हो? तुम खुद ही जाकर पता कर लो कि क्या कहते हैं। मुझे किसी कहने सुनने की कोई परवाह नहीं। ना आइंदा खुद कुछ बताने की जरूरत है कि लोग क्या कहते हैं, और ना मुझसे कुछ और कहने की जरूरत है। समझ गए आप? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। जी मैंने कहा था ना कि कांग्रेस जीते ही जीते। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के अक्सरियती सूबों से जीती है, जिसका मतलब यह है कि कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिए। कुछ भी सही, लेकिन कांग्रेस अब इस काबिल है कि वो किसी पार्टी के मदद के बगैर भी विज़ारतें बना ले। द्वारका जी, कांग्रेस को अपनी जीत पर इतना गुरूर नहीं है जितना आप लोगों को है। कांग्रेस की जीत किसकी जीत है भाई जी? ये हमारी जीत है, हिंदू जाति की जीत है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात नहीं है, कम से कम नजरियाती तौर पर। इसलिए इसकी जीत को मुसलमानों की जीत भी होना चाहिए। द्वारका साहब, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग कांग्रेस को हिंदू जमात बनाकर दम लेंगे। अच्छा। जय गुरु की। आओ पृथ्वी जी, आओ। पृथ्वी बहुत दिनों बाद आए पृथ्वी जी, कहाँ रहे? इधर बैठिए। आपकी तारीफ? अरे भाई, तुम इन्हें नहीं जानते? तो ये शफकत साहब हैं, मेरा मतलब है मेरे मोहसिन हैं। इन्होंने एक हादसे में मेरी जान बचाई थी। ओ, बहुत खूब। लेकिन इन्हें आज से पहले यहाँ नहीं देखा। तुमने अब देखा ना भाई, देखते भी कहाँ से, ये आज आए भी कई महीनों के बाद। मुझे पृथ्वी कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप ये रस्म जुमला ना कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। क्या बात की है शफकत जी ने, ये हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और सुनाओ पृथ्वी, क्या हाल है? कुछ नहीं, इलेक्शन के दिनों में कांग्रेस का काम करता रहा, इतना मसरूफ रहा कि यहाँ आना ही नहीं हुआ। एक बात बताओ पृथ्वी जी, ये कांग्रेस विज़ारतें बनाएगी या नहीं बनाएगी? द्वारका जी, यकीनन बनाएगी। फिर ये पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं? उन्होंने सन 35 के एक्ट को लंदन की जंजीर कहा है। नेहरू जी जो कहते हैं कहने दो, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में शिरकत का ये मौका कभी जाया नहीं करेगी। तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्या कांग्रेस मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो जाएगी? सवाल तो यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी। मुस्लिम लीग को शामिल किए बगैर कांग्रेस कामयाब नहीं होगी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, देख लेंगे कौन सी देर है। कुछ सुना आपने? मौलाना आजाद ने क्या गलती की है? उन्होंने मुस्लिम लीग को विजारतें देने का वादा कर लिया है। सुना है। मालूम नहीं गलती है या ये फैसला जानबूझकर किया गया है। वैसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से गलती का उपाय करते हुए कहा है कि नवाब मोहम्मद इस्माइल और खलीकुज़्ज़मा दोनों को एक साथ विजारत में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक को विजारत में शामिल किया जा सकता है, और यह बात उन्हें नामंजूर होगी, और इस तरह मुस्लिम लीग का मखलूत विजारत बनाने का सवाल ही खत्म हो जाता है। और अगर मुस्लिम लीग इसके लिए भी तैयार हो गए तो? अगर तैयार हो गए तो फिर कोई और उपाय सोच लिया जाएगा। अब वैसे अवश्य उम्मीद है कि वे तैयार नहीं होंगे। पधारिए मौलाना, पधारिए। आपने जवाहरलाल साहब का बयान पढ़ा? अवश्य पढ़ा। जवाहरलाल साहब ने बहुत बड़ी गलती की। चौधरी खलीकुज़्ज़मा और नवाब इस्माइल बहुत मुश्किल से राजी हुए थे। आप मुस्लिम लीग की फिक्र क्यों करते हैं मौलाना? मुस्लिम लीग तो पाप का घड़ा है, भरते भरते डूब जाएगा। वैसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से कह दिया कि भारतवर्ष में सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टी नहीं है, और मुस्लिम लीग तो कोई पार्टी है ही नहीं। जवाहरलाल साहब के बदल जाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मुस्लिम लीग जिंदा है और बहुत कुव्वत के साथ जिंदा है। आप लोग शायद फैसले को पूरी तरह समझ नहीं रहे। मुझे अंदेशा है कि आप लोगों ने इस वक्त जो गलती की है उससे मुस्लिम लीग को फायदा पहुंचेगा।
और मोहम्मद अली जिन्ना इस मौके से पूरा फायदा उठाएंगे। मौलाना, ये विचार आप मुसलमान होने के नाते से कर रहे हैं, वरना हम ना मुसलमानों को अहमियत देते हैं और ना मुस्लिम लीग को। आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस वक्त मुसलमान बनकर बात नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि आप लोगों की और जवाहरलाल साहब की गलती की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। अरे छोड़िए मौलाना, कोई और बात कीजिए। कांग्रेस कोई ऐसी कमजोर नहीं है कि जरा जरा सी बातों से उसे नुकसान पहुंच जाए। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों में से सही कौन है, इसका फैसला वक्त और तारीख के सिवा और कौन करेगा। गांधी जी की जय, श्री नेहरू की जय, श्री नेहरू की जय। सज्जनों, भारत माता के सपूतों, तुम्हें मालूम है कि आज भगवान की कृपा से भारत वर्ष के 6 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो चुकी है। यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास में आप लोगों की सहायता और भगवान की दया से कांग्रेस का झंडा हुकूमत का झंडा बन चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सज्जनों, आप लोगों को मालूम है कि आपकी कांग्रेस का असल मकसद भारत वर्ष में राम राज्य कायम करना और फिर भारत की शान को दोबारा जिंदा करना है। अब कांग्रेस राज में हमें मौका मिला है और हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। हमारी इच्छा है कि तमाम स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाए और तमाम इदारों में, चाहे वो मुसलमानों ही के क्यों ना हो, गांधी जी की तस्वीर लगाई जाए। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। और इस तस्वीर को हर आदमी बिला लिहाज मजहब हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा। इसके अलावा हमने ये भी फैसला किया है कि कांग्रेस राज में गौ हत्या की इजाजत नहीं दी जाएगी और गाय की हत्या पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। सज्जनों, भारत के सपूतों, अब आप लोगों का फर्ज है कि हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल करें और दूसरों को भी अमल कराएं। जहां भी इस पर अमल ना किया जाए वहां खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर हुकूमत को इत्तला दें कि वो सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उस पर अमल कराए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। तुमने क्या कहा? औरत की बात बहुत नाजुक होती है भैया। औरत को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। द्वारका इस तरह की बात करेगा, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। आप उसे नहीं जानते। जैसा वो खुद है वैसे ही दूसरे को समझ लेता है। मैं द्वारका को जानती हूँ। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। श्यामा, मैं बात कहूँ तुमसे? क्या? अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान मिलना कोई इतना जरूरी तो नहीं है। शफकत भैया, मैंने आपको भाई बनाया है। मेरे पति के बाद आप दूसरा रिश्ता है जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और आप कभी ये सोचिएगा भी नहीं कि दुनिया के ख्याल से मैं आपको छोड़ दूंगी। श्यामा, मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूं। जाने कैसे कैसे रिश्ते टूट गए, कैसे कैसे रास्ते छूट गए। मुझे अपनी किस्मत से बड़ा डर लगता है।
शफकत भैया, अगर किस्मत भी चाहे तो भाई बहन के बीच नहीं आ सकती। अच्छा, मैं जा रहा हूं। अरे मोनी, श्यामा। अरे अरे कहाँ रही इतने दिनों? क्या शादी के बाद घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया? क्या करूं? बैठो। दिल ही नहीं चाहता निकलने को। आज दिल बहुत घबराया तो सोचा चलो तुमसे मिला। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कभी उनसे मुलाकात हुई? किससे? शफकत भैया से। शफकत? वो यहाँ है? हाँ, वो मुस्तकिल यहाँ आ गए हैं। हमारे भैया तुमसे मिलते रहते, तुमसे कभी जिक्र नहीं हुआ? यहाँ आ गए? अच्छा। अभी अभी तो यहाँ थे, अभी गए हैं। अच्छा हुआ मैं देर से आई। मोनी, तुम्हारा उनसे मिलने को दिल नहीं चाहता? मैं जिस रास्ते को एक दफा छोड़ देती हूँ उस पे दोबारा कभी कदम नहीं रखती। मोनी, तुम्हें बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है। श्यामा, उनसे मेरा कभी जिक्र ना करना, कभी भी नहीं। आधा वर्ष। आओ ये शफकत, आओ। ये मेरा भांजा है तारिक। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अब तो माशाल्लाह आप बहुत बड़े हो गए। अच्छा तारिक, मेरी बात सुनिए, आप बाहर जाकर खेलिए, मैं जरा बात कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में चलेंगे। ठीक? बड़ी खूब आई शफकत, काफी रोज से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। जी हाँ, बस कुछ मसरूफियत रही। वैसे मैंने सुना है कि आप कलकत्ता जा रहे हैं? हाँ, इरादा तो है, लेकिन तुमसे किसने कहा? श्यामा बता रही, तो की भैया ने उन्हें बताया था। वैसे जी आपको कलकत्ता जाने की क्या सूझी? भाई वहाँ 18 और 19 तारीख को मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है। मैंने सोचा जरा ये हंगामा ही देख लिया जाए तो क्या अर्ज है, थोड़ी तफरी हो जाएगी। हाँ शफकत, तुम भी चलो ना। मैं? हाँ हाँ, क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई थोड़ी सैर करेंगे। और हाँ, तुम्हें याद है पिछले साल मोहम्मद अली जिन्ना साहब की खुतबे सदारत पर मुश्तइल होकर गांधी जी ने एक खत लिखा था जिसमें उनकी तकरीर को ऐलान जंग करार दिया था। याद है मुझे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस मर्तबा तो मुस्लिम लीग की तरफ से ऐलान जंग नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा जरूर होगा। गांधी जी वैसे ऐलान जंग से बहुत घबराते हैं। हाँ, बात यह है शफकत कि वो मुसलमान कौम को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि ये वो कौम है जो 1000 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत कर चुकी है। प्रोफेसर साहब, जब आप मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तो आपका लहजा बदल जाता है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि इस्लाम मेरे नज़दीक अज़्म और कुरान का मजहब है। वो इन दोनों को जमा करता है और बैक वक्त अमन और जिहाद की तालीम देता है। प्रोफेसर एक बात और बताइए, मुसलमान भी तो हिंदुस्तान में बाहर ही से आए थे ना? तो क्या तुम्हारा मतलब है मुसलमानों को यहाँ नहीं आना चाहिए था? अगर ये दुरुस्त है तो यहाँ किसी इंसान को नहीं आना चाहिए था, यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए था, यहाँ तक कि द्राविड़ों को जो हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इस तरह हिंदुस्तान को वसी और अरीज वीराना होना चाहिए था। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा खैर, इस वक्त तो मुझे इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अच्छा, और जहां तक आपके साथ मेरी रवानगी का सिलसिला वो सोच कर बताऊंगा। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तारिक बेटे चले। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है पृथ्वी जी। मैं यकीन नहीं करता। यकीन करो या न करो, लेकिन मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अरे मैं गलत कहने वाले पर लानत भेजता हूं। भगवान की सौगंध, मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। ये कैसे हो सकता है? अभी इन दोनों को मिले हुए दिन ही कितने हुए? ये तो कोई बात नहीं हुई पृथ्वी जी, ये आपकी शादी से पहले की बात है। क्या? मेरी शादी से पहले? हाँ,
ये चक्कर तो बहुत दिनों से चल रहा है, बरसों से। मेरी शादी से पहले? बल्कि यूं कहो कि ये शादी भी इसीलिए की गई थी। द्वारका जी, ये दोनों मिले कैसे थे? जहां तक मुझे मालूम है, ये जो शफकत है ना, बीएन सिंह के साथ लाहौर से आया था और करतार सिंह जी के यहाँ ठहरा था। उन्हीं दिनों ये चक्कर चल पड़ा था। अच्छा अच्छा पृथ्वी जी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। माफ कीजिए राजा अमीर अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग पे इल्जाम है कि वो अवामी जमात कभी नहीं बनी। क्या ये एतराज अब भी कायम है? हाँ, ये दुरुस्त है कि कुछ अरसे से मुस्लिम लीग का असर आम मुसलमानों में बढ़ गया है, लेकिन असल मसला मफादात का है। क्या आप मुस्लिम लीग के बारे में ये कह सकते हैं कि वो आम मुसलमानों के मफादात में दिलचस्पी रखती है? प्रोफेसर साहब, मुस्लिम लीग तो तमाम मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। नहीं गया साहब, तमाम का लफ्ज़ बहुत मुबहम है। क्या इससे आपकी मुराद पूरी कौम है? जी हाँ, पूरी कौम। तो क्या आप ये हकीकत तस्लीम नहीं करते कि ये कौम मुख्तलिफ तबकात में तकसीम है और हर तबके का मफाद अलग है? कौम के दरमियान तबकात हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके मफादात में इख्तलाफ है। इस वक्त पूरी कौम का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये कि हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। दरअसल आप समझ नहीं रहे हैं, हिंदू अक्सरियत से मुसलमानों को सिर्फ सियासी और माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का ही ख्याल नहीं है, बल्कि मजहबी और तहजीबी तौर पर भी मुसलमान इस बात को महसूस करने लगे हैं कि हिंदू अक्सरियत उन पर गलबा पाना चाहती है, उनको मिटाना चाहती है। इसीलिए मुसलमान मुस्लिम लीग के हामी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने कुछ सुना? क्यों, कोई खास खबर है क्या? हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? खुदा करे खबर गलत हो, लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अरे साहब, कुछ कहिए, बताइए तो सही। किस तरह कहूँ, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही। भाई कुछ तो बताइए, आप तो हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे साहब बोलिए, बताइए। अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी ये इत्तला मिली है कि उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, शायर मशरिक़ भी हमें छोड़ गया। या खुदाया, सब कुछ क्या है? और तुम कहाँ गई थी? क्यों, क्या बात है? मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कहाँ गई थी? क्यों, आपको मेरे कहीं आने जाने पे एतराज है? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि तुम कहाँ गई थी? श्यामा के यहाँ। श्यामा के या शफकत से मिलने? पृथ्वी। क्यों, इनकार कर सकती हो? बोलो, जवाब दो, इनकार कर सकती हो? इनकार की जरूरत भी नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरी इतला सही है। तुम श्यामा के यहाँ जाकर शफकत से मिलती हो? गलत है। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे और शफकत के ताल्लुक में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मुझे शर्माना पड़े। मोनी, 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 तुम जान रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम अपने शोहर के सामने गैर मर्द की मोहब्बत का इकरार कर रही हो। मैंने इकरार नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इकरार कर सकती हूँ। शादी के बाद मैं शफकत से कभी नहीं मिली, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। बेशर्म, बेहया। वाह भाई जी, कांग्रेस की हुकूमतें टूटी तो मुसलमानों ने यौम नजात मनाया। ये उनका तासुब नहीं तो और क्या है? यौम नजात सिर्फ मुसलमानों ने नहीं मनाया, पारसियों ने मनाया और दूसरी अक़वाम नहीं मनाया। सच कहते हो प्रोफेसर जी, मुसलमान आखिर मुसलमान होता है ना। तुम भी जिना साहब की जबान बोलने लगे ना। मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल की जबान बोल रहा हूँ। यही कह रहा हूँ भाई जी, दिल में जो था उसे बहुत छुपाया, मगर आखिर जबान पर आ गया ना। अच्छा अच्छा, ये बहस छोड़ो, झगड़े से क्या फायदा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप कुछ कायदे आज़म के बारे में कह रहे थे। कायदे आज़म? हाँ हाँ, कायदे आज़म। तो मेरा मतलब है, वायसराय से कायदे आज़म की भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात? हाँ, उसी मुलाकात का मैं तज़किरा कर रहा था जिसमें कायदे आज़म ने कुछ तजावीज़ पेश की थी। तो प्रोफेसर, तुम्हारा क्या ख्याल है उनके बारे में? हाँ, अब ये देखिए कि कांग्रेस के झंडे तक पे एतराज है
और बंदे मातरम कहते हुए क्या मुसलमानों की जबान सूखती है? मैं मुसलमानों की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं द्वारका साहब, लेकिन कायदे आजम की तजावीज़ न मानकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो उन तजावीज़ को मान लेती तो शायद हिंदू मुस्लिम मसला हल हो जाता। अच्छा, कांग्रेस ने ये सब नहीं माना, तो क्या इस मसले का कोई और हल भी है? इस मसले का अब सिर्फ एक ही हल रह गया है। वो क्या शफकत जी? द्वारका, मेरे नजदीक हिंदू मुस्लिम मसले का सिर्फ एक हल। अरे कुछ मालूम भी हो शफकत जी, क्या हल है? हाँ हाँ बताओ शफकत, ये बताते क्यों नहीं? मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि तुम भी कायदे आजम की जबान बोलने लगे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम मसले का हल सिर्फ वही रह गया है जो 37 में अल्लामा इकबाल ने पेश किया। अच्छा 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 अच्छा, तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे नजदीक भी हिंदू मुस्लिम मसले का हल पाकिस्तान है, इकबाल और चौधरी रहमत अली का पाकिस्तान। हाँ द्वारका, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। सुन लीजिए भाई जी, अब सब मुसलमान चाहे वो किसी ख्याल के हों एक ही तरह सोचने लगे। शफकत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। तुम भी ऐसी बात कहोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं तरलोकी भैया, ऐसी बात नहीं है यार। आप तो जानते हैं कि मेरी सोच किस तरह की। मैं जिंदगी भर एक अंधे की तरह रास्ता टटोल टटोल कर चलता रहा। जिस तरफ मुझे रोशनी नजर आई उसी तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन ये पाकिस्तान की बात मैंने तो नहीं की। मुस्लिम लीग ने तो की है ना? नहीं द्वारका, सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं, आज हर मुसलमान इसी तरह सोच रहा है। मैं चाहे नाम का मुसलमान से, लेकिन मुसलमान तो हूं ना। मुझे ये बात मानते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं मुसलमानों के दिल की आवाज सुन सकता हूं। मेरा ख्याल यह है कि हिंदू मुस्लिम मसला सब इसी तरह हल हो सकता है। तुम ठीक कहते हो शफकत। 23 मार्च को लाहौर मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है। मुझे यकीन है उसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो शायद मुझे पसंद आए, हो सकता है मेरे हिंदू दोस्तों को पसंद आए, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की आवाज होगी। अच्छा तरलोकी भैया, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, इजाजत दीजिए। आदाब। भाई, तुमने देखा इन मुसलमानों को? ये प्रोफेसर जी कैसे कौम परस्त बनते थे और कैसी बातें कर रहे हैं। और ये शफकत, जिसे तुम न जाने क्या समझते हो, भाभी जान जी उसे देवता कहती हैं। आज तुमने देख लिया हिंदुओं के खिलाफ कैसा जहर उगल रहा था। अरे ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई जी, इनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद रखना बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। द्वारका, तुम शफकत को गलत समझे। वाह भाई जी, मैं गलत समझा हूं या तुम गलत समझे हो? अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं। लेकिन एक बात कहता हूं भाई जी, अब इन लोगों से ताल्लुकात फौरन कम कर दो, वरना ये ऐसे मुसलमान हैं कि एक दिन तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। द्वारका को न जाने क्या हो गया है, कुछ अजीब अजीब बातें करने लगा है। अरे वो तो हमेशा से ऐसी बातें करता है, मैं तो उसे बरसों से जानती हूँ। मुझे तो डर लगता है। आप उसे सख्ती से टोक दिया कीजिए। भाई, सख्ती की मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं उसे फिर भी टोकता रहता हूँ। वो मुझे हर वक्त डराता है कि बिरादरी वाले ये कहते हैं, बिरादरी वाले वो कहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, वो झूठ बोलता है। श्यामा, मैं फिर भी एक बात कहूंगा। कहिए, क्या बात है? तुम बुरा तो नहीं मानो? आप कुछ कहें तो सही। शफकत को तुमने भाई बनाया तो है, लेकिन क्या? भाई बनाने से कोई भाई बन नहीं जाता। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे डर था कि तुम खफा हो जाओगे। भाई जी, भाई जी, राम राम भाई जी। राम राम, राम राम भाभी। राम राम। हैं? क्या बात है भाई जी, आप चुप चुप क्यों हैं? कोई खास बात नहीं। भाभी जान जी, बात क्या है? तरलोकी भैया ने कुछ कह दिया है? कोई बात नहीं है द्वारका भैया, घरेलू बातें। घरेलू बातें? अच्छा।
अरे हाँ, मैं इस वक्त एक खास काम से आया था। वो पंडित लक्ष्मी राम जी ने आपको बुलाया है। मुझे बुलाया है? क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर क्या? साफ साफ कहो ना। वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। किस किस्म की बातें? ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मगर ये कह रहे थे कि श्यामा और तरलोकी के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। इस सिलसिले में मैं उससे बात करूंगा। इसका मतलब ये है कि घर की बातें बाहर तक पहुंच गई। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था भाई जी। द्वारका पंडित जी को ये बातें तुम्हारे सिवा और कौन पहुंचा सकता है? मेरे सिवा? अरे राम राम करो भाई जी, मैंने तो उन्हें एक लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन दुनिया अंधी तो नहीं है भाई जी। दुनिया अंधी नहीं है, मगर कानों की कच्ची जरूर है। और तुम जैसे लोग दुनिया के कान भरते रहते हैं। वाह वाह भाई जी, वाह वाह, तुम तो मुझ ही पर गुस्सा उतारने लगे। राम राम करो भाई जी, राम राम। पंडित जी, द्वारका जी आ गए। आइए द्वारका जी, आइए। नमस्कार नमस्कार। राम 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 राम। ओम। आओ तरलोकी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठ। और कहो, सब खैरियत तो है? पंडित जी, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें यहां बुलाने का कारण द्वारका ने बता दिया होगा, लेकिन अगर हमारी जबान से सुनना चाहते हो, हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमने सुना है कि शफकत नामी मुसलमान से तुम्हारे ताल्लुकात काबिले एतराज हद तक बढ़ते जा रहे हैं। काबिले एतराज? मैं आपका मतलब नहीं समझा। वैसे पंडित जी, किसी मुसलमान से ताल्लुकात रखना कोई जुर्म तो नहीं है। हमने सुना है कि रोज तुम्हारे घर आता है और घंटों तुम्हारे पास मौजूद रहता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम अपने हिंदू दोस्तों पर उसे तरजीह देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक मुसलमान को अपने धर्म से ज्यादा अहमियत देने लगे हो। पंडित जी, उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है। एहसान का बदला मोहब्बत से देना धर्म के खिलाफ तो नहीं है। मगर हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारी पत्नी उसकी आरती उतारती है और उसे देवता समझकर उसकी पूजा करती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो जूते पहनकर रसोई में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ताल्लुकात में तुम अपने धर्म को भी भुला बैठे और उसके साथ एक ही बासन में खा पी कर बिल्कुल अधर्मी हो गए। पंडित जी, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी पत्नी ने उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। एक मुसलमान कभी किसी स्त्री का भाई नहीं बन सकता, और भाई बहन के ढोंग से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। ऐसे ढोंग हमने बहुत से देखे हैं और हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आप लोग खामोश रहिए। मैं अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो तुम्हें सुनना पड़ेगा तरलोकी, और इन सब की इच्छा को पूरा करना होगा। वरना जानते हो इसका क्या नतीजा होगा? हम तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे और तुम्हें समाज से बाहर निकाल देंगे। तुमने सुन लिया तरलोकी? सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो, और वो मुसलमान इस घर में पांव नहीं रखेगा। और ये शिकायत हमने दोबारा सुनी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हिंदू जाति की मर्जी के खिलाफ किसी मुसलमान से ताल्लुक रखने का क्या मतलब होता है। हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया, अब तुम जा सकते हो। आइए भाई, आइए आइए। अच्छा महाराज, आज्ञा दीजिए। राम राम। राम राम। क्या हुआ? बोलिए, आप इस तरह क्यों आए हैं? जवाब दीजिए, भगवान के लिए जवाब दीजिए। बहुत बुरा हुआ श्यामा, बहुत बुरा हुआ। क्या बात हुई? जवाब दीजिए। मेरा दिल कांप रहा है,
सुबह से न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, अब और परेशान हो गई हूँ। दुनिया ने न जाने क्या कुछ कह दिया है, वो सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने आज मुझे बहुत बुरा भला कहा, बहुत जलील किया है। किस लिए? हमारा दोष क्या है? उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो हमारा दाना पानी बंद करके हमें समाज बाहर कर देंगे। मगर क्यों? हमने किया क्या है? उन्हें शफ़क़त से हमारे ताल्लुकात पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि शफ़क़त आइंदा हमारे घर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो हमारे अंजाम के जिम्मेदार नहीं होंगे। ए भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? श्यामा, श्यामा, एक बात कहूं? जी, क्या बात है? श्यामा, शफ़क़त बहरहाल एक मुसलमान है, अब हमें उससे मिलना छोड़ देना चाहिए। आप मेरे पति हैं, आपकी वजह से तो मैं उसकी पूजा करती हूँ। शफ़क़त को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मगर अब मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच जाएगा। भगवान ना करे आपको कोई नुकसान पहुंचे, इससे पहले मुझे मौत आ जाए। तो बस श्यामा, फैसला कर लो कि हम कभी शफ़क़त से नहीं मिलेंगे। आप ठीक कहते हैं, हमें शफ़क़त से नहीं मिलना चाहिए। अब अगर शफ़क़त आए तो तुम तरकीब से बात कर लेना। आप चिंता न कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी। मैंने आपकी बातें सुन ली। कोई खास बात नहीं, हम तो घरेलू बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, और तुम्हारा तो कोई जिक्र भी नहीं था। तो पहले ही फैसला कर चुका था श्यामा के एक आध हफ्ते में अमृतसर को छोड़ दूंगा। उसके बाद हालात खुद ब खुद दूसरा रुख इख्तियार कर जाते। किस्मत की बात, आज मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो सुनने से पहले मैं अगर मर जाता तो बेहतर था। अब जबकि तुमने सब कुछ सुन लिया है तो तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ भैया, तुम सोच कर बताओ। मुझे भैया मत कहो, मैं एक गैर मर्द हूं, एक मुसलमान हूं। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं हो सकता। श्यामा, मैं बहुत दुखी इंसान हूं। मैंने इससे पहले भी दुनिया के बहुत से दुख देखे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ये भी अच्छा हुआ कि बात खुद ब खुद ठीक हो गई। वैसे आप आप बहुत खुश हैं। मैं खुश नहीं हूँ, खुशी का लफ्ज मेरे जज्बात के लिए बहुत छोटा है शफ़क़त, बहुत छोटा है।
जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपके हाल में। आप बिल्कुल साहब की तरह बेकरार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा वजूद एक और वजूद में ढल गया, एक ऐसे वजूद में जिसकी तलाश में शायद मैंने अपनी आंखों को तैयार भी नहीं किया था। वैसे क्या इंसान को इतनी खुशी नसीब हो सकती है कि उसका पूरा पूरा वजूद खुशी को महसूस करे? शफकत, तुमने शायद अपने आप को कभी अपनी कौम से वाबस्तगी में महसूस नहीं किया, इसीलिए तुम इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते कि इसके मानी क्या है। ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं वाबस्ता नहीं हूं, लेकिन वाबस्तगी की तलाश में हूं। शफकत, जरा महसूस करो, ये कितना अजीम लम्हा है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है। परसों से हम लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ये शफकत टूट पड़ी है। ठीक है प्रोफेसर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी महज एक धोखा हो। अपनी आंखें खोलो और इस रोशनी की सच्चाई को अपने दिल से महसूस करो। ये वो रोशनी है जिसकी तलाश में बख्त खान और उसके साथ हजारों और लाखों मुजाहिदीन अंधेरों में कूद गए। ये वो रोशनी है जिसकी तलाश में सर सैयद ने अपनी जिंदगी लगा दी। ये वो रोशनी है जो उबैदुल्लाह सिंधी को रास्ता दिखाती रही। ये वो रोशनी है जिसकी तरफ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को एक पल भी चैन की जिंदगी पसंद नहीं करती। लेकिन प्रोफेसर जी, पाकिस्तान सिर्फ एक लफ्ज ही तो है ना। हाँ, एक लफ्ज है, लेकिन इस एक लफ्ज में हमारी बरसों की तारीख बंद है। और अब ये हमारा माजी भी है और मुस्तकबिल भी है। प्रोफेसर, क्या आपको यकीन है कि मुसलमानों को उनकी मंजिल मिल जाएगी? हाँ, मुझे यकीन है, इसलिए कि इस मंजिल का रास्ता मुसलमानों ने अपने लहू से तैयार किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल की रूह कह रही है, तेज तरक कामजन मंजिले मादूर नीस्त। वो कह रहे हैं, देखो वो मेरा ख्वाब था जो खुदा ने मेरी रूह में वदियत किया था। और आज तुम लोग उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक साथ मुत्तहिद हो गए। खुदा तुम्हारी मदद करेगा। प्रोफेसर, मुसलमान कौम अपनी इस मंजिल से भटक तो नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा ना कहो। कायदे आज़म जैसे अजीम रहनुमा की मौजूदगी में सोचना भी गुनाह है, सोचना भी गुनाह है। काश मैं यकीन कर सकता, काश मैं उस जज्बे को महसूस कर सकता जिसने आप में इतना यकीन पैदा कर दिया है। वो जज्बा तुम्हारे दिल में मौजूद है, तुम्हारी रूह में मौजूद है। हाँ, शायद, लेकिन मैं कह नहीं सकता। हाँ, वो मौजूद है, मगर सो रहा है। अगर तुम कोशिश करोगे तो जाग जाएगा। काश मैं सच्चाई पर यकीन कर सकूं, सच्चाई पर जो मेरी पूरी कौम की सच्चाई है। शफकत, तुम एक सच्चे इंसान हो। मुझे यकीन है कि सच्चाई तुम्हें जरूर मिल जाएगी। काश ऐसा हो सकता। शफकत, काश ऐसा हो सकता प्रोफेसर। शफकत, जरा आहिस्ता और पुरस्म लहजे में मेरे साथ कहो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश, शाबाश, एक बार और। पाकिस्तान एक बार और। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, आइए प्रोफेसर साहब, आइए। मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। राम 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 राम। आओ बैठिए। और कैसे मिजाज है? और सुनाइए प्रोफेसर साहब, क्या हाल है? अरे हाँ, वो द्वारका, तुमने आज का अखबार पढ़ा?
मेरा मतलब है अखबार। भाई जी अखबार तो अपना भोजन है, जब तक सुबह नाश्ते में 2-4 अखबार न खालूं पेट ही नहीं भरता। मगर भाई जी आपने कांग्रेस की मजलिस आमला का फैसला पढ़ा? कांग्रेस, हाँ हाँ भाई पढ़ा क्यों नहीं है, पढ़ा तो है। क्या बात है भला उसमें? है? हाँ, आपको याद नहीं है? अरे हाँ याद आया। हाँ अब तो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। क्यों प्रोफेसर साहब, क्या ख्याल है आपका? बदल ली है ना? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। मगर प्रोफेसर जी एक बात मैं कहूं, अब इसकी जरूरत भी थी। दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और बर्तानिया में चंबरलैन की जगह चर्चिल वजीर आजम हो गए हैं और हिंदुस्तान से मुकम्मल जंगी ताउन भी चाहते हैं। ऐसे में गांधी जी की अपनी पॉलिसी जरा मुश्किल से चलती नजर आती है। आप ठीक कहते हैं द्वारका जी, मगर गांधी जी की अहिंसा का अब क्या होगा? द्वारका जी जवाब दो। द्वारका, गांधी जी की अहिंसा का अब क्या होगा? हाँ, जवाब दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। आप पूरी बात तो कीजिए। देखिए द्वारका जी, गांधी जी का फलसफा ये है कि वो दुनिया के मसाइल को अदम तशद्दुद के जरिए हल करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने हुकूमत बरतानिया से भी कही है कि इत्तेहादी नाजियों के साथ अदम तशद्दुद के साथ अपना मसला हल करें। और ये बात तो आप जानते हैं ना? हाँ जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, और गांधी जी भी यही कहते हैं। तो फिर कांग्रेस ने इस फलसफे को क्यों छोड़ दिया? अरे प्रोफेसर जी, कांग्रेस ने इस फलसफे को छोड़ा नहीं है, मगर हालात भी तो एक चीज होते हैं। क्यों तरलोकी भैया? हाँ हाँ हालात। हाँ अच्छा ये बताओ द्वारका, हालात बड़ी चीज हैं या फलसफा? देखिए द्वारका जी, गांधी जी का फलसफा देखने में तो बहुत खूबसूरत मालूम होता है, मगर अंदर से बहुत कमजोर है। देखिए अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस हरगिज ये ऐलान ना करती कि हम मौजूदा हालात में गांधी जी की पॉलिसी पर अमल नहीं कर सकते और उनका साथ नहीं दे सकते। अच्छा कांग्रेस ने ये ऐलान किया है या नहीं? हाँ, ऐलान तो किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने बापू को आख कर दिया। अब माफ कीजिए द्वारका जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कांग्रेस ने गांधी जी की पॉलिसी को सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वो चर्चिल की पॉलिसी पर अमल कर सके? हाँ जी, इसीलिए। तो फिर उसने ये ऐलान क्यों किया है कि हम उनका साथ जंग में नहीं देंगे और कोई भी कांग्रेसी जंग के लिए चंदा नहीं देगा और ना ही सिविल गार्ड में भर्ती होगा? हाँ इसका भी जवाब दो। उस सियासत में सब कुछ चलता है तरलोकी भैया। कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत से ताउन पर आमादगी का इजहार तो किया है, मगर तो यूं कहो ना कि मन चाहे मुंडिया हिलाए। कांग्रेस हमेशा ऐसी ही पॉलिसियों पर अमल करती आई है द्वारका जी। जब चाहा गांधी जी को बापू बना लिया, जब चाहा अलग होने का ऐलान कर दिया, जब चाहा कोई शर्त मान ली और जब चाहा शर्त मानने से इनकार कर दिया। अरे ये आप नहीं बोल रहे प्रोफेसर जी, ये आपके अंदर का मुस्लिम लीग ही बोल रहा है। मुस्लिम लीग ही नहीं द्वारका जी, मुसलमान कहिए, मुसलमान। सच कहते हो प्रोफेसर जी। एक मुद्दत तक आप गैर जानिबदारी का ढोंग रचाते रहे, मगर लोटपोट के वो ही बन गए ना जो थे। आम के पेड़ पर हमेशा आम ही लगते हैं। अरे तो आम के पेड़ में इमली कहाँ से लग जाएगी? देखिए द्वारका जी, आम के पेड़ में आम जरूर लगेंगे, मगर ये जरूरी नहीं कि आपके आम हमेशा मीठे ही हों। अरे छोड़ो प्रोफेसर जी, आपकी तो वही बात है कि मेरे तो दोनों मीठे। आप लोग झगड़ा करने लगे, छोड़ो कोई और बात करें। द्वारका जी मैं मुसलमान जरूर हूँ, मगर जो कुछ कहता हूँ इंसान बनकर कहता हूँ। हाँ जी, आप बड़े इंसान हैं, मुसलमान हैं, महापुरुष हैं, और हम सिर्फ तंग नजर हैं। द्वारका द्वारका छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कोई और बात करो, छोड़ो। अच्छा भाई जी, घबराते क्यों हो? कोई और बात भी हो जाएगी। शफकत, अरे अब्दुल हक। और सुनो, तुम कब आए? देखो शफकत, आने को तो पूछ लिया, लेकिन ये ना पूछना कि जा कब रहे, क्योंकि अब मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि 3-4 महीने तुम्हारे यहाँ धरना दूंगा। अच्छा वैसे खैरियत है? अरे भाई तबादला हो गया है। नहीं और नहीं तो क्या भाई, परसों ऑर्डर मिले, आज रवाना हो गया। वैसे आजकल तबादले बहुत हो रहे हैं। हाँ मेरा ख्याल है कि हुकूमत आजकल कांग्रेस की पॉलिसियों से खासी परेशान है। तुम ठीक समझे, कांग्रेस ने तो एकदम चोला ही बदल ली। अरे अब्दुल्ला, कांग्रेस दरअसल अब अपने असल रूप में हमारे सामने आई है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम घर पे तो सब खैरियत है? अरे सब अल्लाह का शुक्र है। और तुम सुनाओ, वो महनाज कैसी है? महनाज, और हाँ तारिक कहाँ है? तारिक स्कूल क्या है? महनाज अच्छा ठीक है। हाँ। और वो तुम्हारे त्रिलोकी बाबू वगैरह का क्या हाल है?
पता नहीं अब्दुल्ला। क्यों? क्या उनसे भी कुछ? हाँ वो सिलसिला। वो कैसे? देखो अब्दुल्ला, जिंदगी में मुझे बहुत से तजर्बात हुए, उनसे एक तजर्बा तो मेरे लिए जख्म बन गया। यार शफकत, तुम्हारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। हाँ,